हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स में साइंस सब्जेक्ट है। उसके अंदर हम फिज़िक्स का सिलेबस कर रहे हैं और फिज़िक्स के सिलेबस में हम एक चैप्टर हमारा कवर कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर का भी हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर है आज हमारे पास। क्या टॉपिक है? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, इसको हम अच्छे से देखेंगे कैसे। When we shine a torch in a dark room at night, जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं डार्क रूम में रात के समय में, तो क्या होगा? वी सी दैट ए बीम ऑफ लाइट। हम क्या देखते हैं? जैसे ही टॉर्च को ऑन करते हैं तो एक बीम जाती है, लाइट की बीम जाती है। प्रोड्यूस्ड बाय द टॉर्च। किससे प्रोड्यूस हुई? वो टॉर्च से प्रोड्यूस हुई। ट्रेवल स्ट्रेट इन द डार्कनेस, तो हमें वो अंधेरे में बिल्कुल स्ट्रेट जाती हुई दिखाई देगी वो बिम। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर वो स्ट्रेट लाइन जा रही है तो रेक्टिलिनियर, ये मोशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है, जो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो यहाँ पे भी लाइट का ट्रेवल किस में हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में। तो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एक लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्लियर है इतना? और ये अच्छे से एक एक्टिविटी करके दिखा रखी है, ये चाहे घर पे भी आप करके देख सकते हो। जैसे ये कैंडल जला रखी है, कैंडल फ्लेम है यहाँ पे, तो इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन से देखते हैं तो क्या दिखाई देगी हमें? ये यहाँ पे कैंडल फ्लेम जो है हमें दिखाई देगा। और जैसे बीच से ऊपर नीचे ऐसे शेप में है हमारे पास, जिसके अंदर से हम देख रहे हैं, तो क्या होगा? हमें ये फ्लेम, कैंडल का फ्लेम दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। देखिए जैसे यहाँ दिखा रखा है, जो ये बॉय ने क्या ले रखा था? एक रबर ट्यूब ले रखी थी। अगर वो बेंट हो रखी है कहीं से, तो जो कैंडल फ्लेम है वो हमें दिखाई नहीं देगी, यानी कि लाइट ट्रैवल नहीं करेगी बिना स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा लाइट ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब, द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है वो एक्सप्लेन करती है कि इंटरेस्टिंग फिनोमिना को जो लाइट से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। जिसके अंदर क्या इंक्लूड है? फॉर्मेशन ऑफ शैडो इंक्लूड है। तो हम इस शैडो के टॉपिक को भी कर लेते हैं कि शैडो है क्या। तो देखिए यहाँ टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, इधर से टॉर्च की लाइट गिर रही है, तो यहाँ इस टेबल के ऊपर क्या बन रही है? बुक की शैडो बन रही है। वो देखो कैसे। साइन ए टॉर्च ऑन ए टेबल। जैसे ही हमने साइन किया, यानी कि टॉर्च को ऑन किया, तो क्या हुआ? नाउ प्लेस ए बुक बिटवीन द टॉर्च एंड द टेबल। कुछ यहाँ पे गैप भी होना चाहिए, किस किस के बीच में? बुक और टॉर्च के बीच में। बुक, नाउ प्लेस ए बुक बिटवीन द टॉर्च एंड द टेबल, यानी कि क्या कह रहा है? नाउ प्लेस ए बुक बिटवीन द टॉर्च एंड द टेबल। टेबल और टॉर्च है, उसके बीच में हमने किसको रखा है? एक बुक को रखा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? सिंस द बुक इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। बुक क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। बुक ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने दे रहा। इट विल स्टॉप द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू इट। इसके अंदर से जो लाइट आ रही है वो क्या कर रहा है? उसको स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है। ए शेड या डार्क एरिया विल देयर फॉर, जो शेड बन रही है यहाँ पे, जो छाया बन रही है वो कैसी बन रही है? एक डार्क एरिया बन रहा है। देयरफॉर अपीयर ऑन द टेबल बिहाइंड द बुक। देयरफॉर अपीयर ऑन द टेबल बिहाइंड द बुक, यानी कि टेबल के ऊपर डार्क एरिया बन रहा है बुक के पीछे की तरफ। दिस इज द शेडो ऑफ द बुक। और ये किसकी शेडो है? बुक की शेडो है। और ये शेडो क्यों बनी है? क्योंकि बुक क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने दे रहा, इसलिए क्या बनी है? इसकी डार्क शेडो। तो शेडो क्या है? शेडो इज ए डार्क स्पेस फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। शेडो क्या है? एक डार्क स्पेस है। किसके पीछे बनेगा ये डार्क स्पेस? बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट।
जो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा उसके हमेशा पीछे क्या बनेगा, एक डार्क स्पेस, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, शैडो बोल रहे हैं। व्हेन इट ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट, और ये कब बनेगा, जब ये किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है तो वहाँ ये ब्लॉक करेगा उस लाइट को, फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जैसे ये लाइट को ब्लॉक करेगा तो वहाँ डार्क स्पेस बनेगा, और उसी डार्क स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, शैडो बोल रहे हैं। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडीशंस एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए शैडो। क्या क्या कंडीशन होंगी, क्या क्या कंडीशन होनी जरूरी हैं शैडो बनने के लिए। तो देखो, लेट अस लुक एट द वेरियस एसेंशियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर हम कुछ भी एक्टिविटी करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस किस कंडीशन, क्या क्या कंडीशन बनी, हमारे पास क्या क्या चीज़ें जरूरी थी। तो देखो, अगर सबसे पहले टू शो दैट द सोर्स ऑफ लाइट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, शो करेंगे यहाँ पे क्या कि किस किस की जरूरत पड़ी है। तो थिंग्स नीडेड, एक बुक चाहिएगी, सोर्स ऑफ लाइट चाहिएगा, क्या चाहिएगा, एक बुक चाहिएगी, सोर्स ऑफ लाइट। मेथड क्या होगा, एक बुक लेंगे हम यहाँ पे, और क्या होगा, डार्क रूम होगा। कैन यू सी द शेडो ऑफ द बुक, क्या आप उस बुक की शेडो देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। नाउ अब हमने क्या किया, स्विच ऑन किया बल्ब का, तो हमने क्या देखा, बुक की शेडो देखी जो बन रही थी, ठीक है। तो ऑब्जर्व क्या किया हमने, यू कांट सी ए शेडो इन द डार्क रूम, डार्क रूम में डायरेक्ट हम शेडो नहीं देख पाते हैं। व्हेन यू स्विच ऑन द बल्ब, जब हमने बल्ब को ऑन किया तो हमने क्या देखा, बुक का शेडो देखा ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो तीन चीजें जरूरत पड़ी हमें यहाँ पे, किस किस की, एक तो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, यानी कि कहाँ से लाइट आ रही है, टॉर्च से आ रही है, बल्ब से आ रही है, कहाँ से आ रही है। दूसरा, हम किसका शेडो देखना चाह रहे हैं, वो ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जैसे कि बुक है। और तीसरा क्या होना चाहिए, कि ग्राउंड होना चाहिए, कहाँ वो शेडो बनेगी वो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होंगी। क्लियर है। तो ये था शेडो के बारे में। नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा उसी पे बेस 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं हमारे पास लास्ट में। अगर उनका आंसर बच्चे कर पाते हैं तो इसका मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे से वीडियो को सुना है, वो आंसर अपने आप कर सकते हैं, इतने एबल हैं कि वो आंसर कर देंगे अगर उनको ये चीज़ें सभी ध्यान में हैं या फिर उन्होंने लर्न करी हैं, समझी हैं चीज़ें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आते ही हमें ये ध्यान आ जाना चाहिए, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से थे, क्या बताया था, क्या डेफिनेशन थी, जिसके अंदर से हम कुछ देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते, और वहाँ से हमने एग्जाम्पल भी ध्यान रखने कौन सा एग्जाम्पल किसका है। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के लिए एयर नहीं हो सकता, टिश्यू पेपर, ब्रिक, स्टोन। तो ब्रिक और स्टोन तो क्या है हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे सही ट्रांसल्यूसेंट का आंसर क्या होगा, टिश्यू पेपर। क्या आंसर होगा, टिश्यू पेपर। बी पार्ट कहता है विच ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन सा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आते ही हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से थे और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से थे। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से थे, जिनकी खुद की लाइट नहीं थी। फर्स्ट है मून, सन, स्टार, ट्यूबलाइट, सबकी लाइट खुद की होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन है, मून। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। इनमें से किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी जब शैडो बनेगी, शैडो का फॉर्मेशन करेंगे। तो ए सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एन ओपेक स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो तीनों चीजें अभी बताइए कि इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, ए डार्क स्पेस फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। एक डार्क स्पेस बनेगा ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शैडो, इमेज, स्क्रीन, सरफेस। तो क्या होगा, शैडो। क्या होगा, शैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ब्लैंक प्रोपगेशन। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी लाइट की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे। प्रोपगेशन है तो ब्लैंक में फिल करना है, रेक्टिलिनियर, रेक्टेंगुलर, रेक्टिफायर, रिवर्सिबल। तो हमने क्या पढ़ा था, रेक्टिलिनियर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जब भी
मोशन होता है या लाइट ट्रैवल कर रही है, तो वो क्या है हमारे पास, कौन सा प्रोपगेशन है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है। क्लियर। तो यहाँ तक की जो वीडियो जितने भी हैं या जो एमसीक्यू जिसको नहीं समझ आए कि ये आंसर कैसे हुआ, तो वो पीछे की वीडियो जाके देखे, वो टॉपिक क्लियर करके आए, उसके बाद आंसर अपने आप कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।